बीच में तो आ जाता हूं, लेकिन अंधेरा बहुत हो चुका, इसको हटना चाहिए। लाचारी बहुत हो चुकी, अब मजबूती आनी चाहिए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो शुरू करना चाहूँगा। देश के साथ हमेशा से सियासत के नाम पर संवेदनशीलता के साथ मजाक हुए हैं। चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे धारा 370 का मामला हो, चाहे समान नागरिक संहिता का वादा हो। इन्हीं मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी। समान अधिकार को लेकर के आई थी, नारी बिल को लेकर के आई थी, लेकिन महिला बिल अभी तक पास नहीं हुआ। लेकिन वैसे जो महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया है, वैसे ट्विटर पर बहुत ज़्यादा चलती हुई नजर आती है। महिला सशक्तिकरण में सबसे पहले उदाहरण आ जाता है सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन। कई लड़कियां हैं, लड़कियां मतलब कई माननीय महिलाएं हैं, नहीं माननीय युवतियां हैं जो बड़ा योगदान करती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के साथ मिलकर के काम करती हैं। उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया है। 5 मिलियन उनके फॉलोअर हैं ट्विटर पर। अब जानते तो होंगे, उनका नाम है कंगना रनावत। कंगना रनावत का तो पहले तो झगड़ा चलता रहा एक पंजाबी अभिनेता के साथ, जिसकी फोटो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ट्वीट करके लोगों ने उनको जवाब दे दिया। हालांकि मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा कि कंगना ने क्या बोला क्या नहीं बोला। कंगना ने एक बूढ़ी मां के बारे में बोला, पंजाब की, तो पंजाब की मां ने बोला तू मेरे खेत में आजा काम करने, मैं तुझे दे दूंगी 700 रुपए की दिहाड़ी रोजाना और एक खेत पे काम कर। कंगना रनावत के बयान पर गुस्सा था पंजाब के लोगों को और बुरी तरह से उन्होंने बोला कि माफी मांगी। बाद में कंगना ने पलटी मारी, बोले नहीं आप किसी और को मत घुसने दीजिए। मतलब इंग्लिश में लिखती हैं, वैसे वो सनातन धर्मी परंपरा का पालन करती हैं, लेकिन फिरंगी भाषा का इस्तेमाल करती हैं। अरे शुद्ध हिंदी में बोलिए ना। अब पंजाबी ट्रांसलेट वगैरह करती होंगी, परेशानी होती होंगी, शुद्ध हिंदी में बोलोगे तो पंजाबी भी पढ़ लेंगे। और पंजाबी साढ़े बहुत अच्छे हैं, और किसान भी बहुत अच्छे हैं। जाना कभी पंजाब, गाड़ी खराब हो जाए तो गांव में खाना मिल जाएगा। कंगना, जिनके बारे में तुम बोल रहे हो, जिस तरह की एक लाइन पकड़ रखी है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के गोदी मीडिया ने और बीजेपी आईटी सेल ने, लगता है जिस तरह से दुश्मन हो गया है उन लोगों का जो सरकार से सवाल पूछता है। सरकार से सवाल पूछना गुनाह है क्या? आज से पहले तो नहीं था, लेकिन अगर आज कोई अभिनेत्री, दूसरी अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर हो या और अभिनेत्रियां हो, अगर मोदी सरकार पर सवाल उठा देते हैं तो हमारे मोदी जी के समर्थक उनका चरित्र हनन कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि कंगना रनावत के बारे में इतना आक्रोश क्यों? आक्रोश होना चाहिए, पूरे देश को आक्रोश है कंगना रनावत से। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कंगना रनावत इस तरह की अभिनेत्री निकलेगी जो खुद का कोई चरित्र नहीं है, अपना छज्जा गिर जाने पर देश का छज्जा गिराने में लग जाएगी। तुम्हारा छज्जा क्या गिरा, तुम देश के प्रेम और एकता का छज्जा गिरा दोगी दोस्तों। लेकिन इस बीच कुछ जागरूक लोगों ने अपील कर दी है कि कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया जाए। जिस तरह के वो भड़कीले बयान डाल रही हैं और भड़कीली बातें कर रही हैं, उससे लगता है कि कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया जाना चाहिए। और खबर क्या है, ये अल्ट न्यूज की खबर है। कंगना के बारे में खबर चलती है कि साहब ये अपना विष फैला रही हैं। इस पर एनडीटीवी के उमाशंकर सिंह, एक पत्रकार हैं, जानते होंगे, ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, उमाशंकर सिंह, उन्होंने बोला अगर कंगना का ट्विटर हैंडल सस्पेंड हुआ तो कई न्यूज चैनलों के न्यूज कंटेंट कम हो जाएगा। मतलब कंगना रनावत का जो ट्वीट है वो हमारे गोदी मीडिया के लिए बहुत बड़ा कंटेंट होता है, ये तो जाहिर है। और बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है कंगना के खिलाफ। एक बार फिर से एक चीज और अपडेट कर देना चाहता हूं कि सिखों की तरफ से भी एक याचिका दायर कर दी गई है कंगना के खिलाफ। कंगना के अंगना में आने वाली है कोर्ट के वारंटों की बहार, ये देखिएगा आने वाले समय में आप। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें ट्विटर इंडिया को कंगना के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कंगना अपने ट्विटर अकाउंट में लगातार समाज में नफरत घृणा पैदा करने वाले पोस्ट को ट्वीट कर रही हैं। हालांकि वह चीज एक अलग है, जब ट्विटर पर पोस्ट कर रही हैं तो कई लोग उनसे तीखे सवाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनसे बचने के लिए वह उन्हें ब्लॉक भी कर रहे हैं। कंगना रनावत ब्लॉक की जा रही हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की मन की बात को ब्लॉक किया जाता है ना, वैसे इनकी हर बकवास को ट्वीट किया जाता है, मतलब ब्लॉक किया जाता है। लेकिन वैसे तो होना भी यही चाहिए, जो समाज में नफरत हो जाए तो हमारे समाज को बांटने की जो कोशिश करे उसका सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर देना चाहिए। ऐसा होना चाहिए संविधान के अनुसार। हालांकि फेसबुक में कुछ दिन पहले ऐसे कदम उठाए थे जो समाज में
घृणा पैदा करने वाले पोस्ट कर रहे थे, उन्हें फेसबुक ने बैन किया था। और उनमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम आप भी जानते होंगे, बेंगलोर के हैदराबाद के थे जनाबे आला, जिनका ट्विटर अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया गया था। उन पर भी यही आरोप था कि समाज में घृणा फैला रहे थे, नफरत फैला रहे थे। अब यहां तो बस बातें ही बातें हैं। हालांकि कंगना राणावत जैसी अभिनेत्रियां समाज में किसानों के खिलाफ बकवास कर सकती हैं, किसान आंदोलन के खिलाफ बकवास कर सकती हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन बहुत से ऐसे पत्रकार भी हैं जो सरकार से ट्वीट करके सवाल पूछ देते हैं तो उनको काल कोठरी में डाल दिया जाता है। उनके लिए कोई जनरल अटॉर्नी चुना, मतलब उनका जो है केस लड़ने के लिए सरकार का नहीं आता। उनको तो वकील भी नहीं मिलते। वकील कहां से मिलेंगे? क्योंकि जो पत्रकार हैं बेचारे तो वो तो फुकनंगे हैं, जो राज से प्रेम करते हैं, जो बिक चुके हैं, उनके पास पैसे हैं या सरकार उनके साथ है। तब क्या समझें? अब इसका विश्लेषण मैं ये करना चाहूंगा, सरकार से सवाल ये करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल करना चाहूंगा, जिन्होंने बाई या जेट पता नहीं किस श्रेणी की सुरक्षा कंगना राणावत को दे रखी है केंद्र सरकार ने। मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि जब किसान आंदोलन के बारे में कंगना बोल रही हैं तो आपने क्या उनको दिशा निर्देश नहीं दिए? क्या आपकी सरकार के लिए यह एम्ब्रेसिंग स्थिति नहीं है? या आप कंगना राणावत के द्वारा सारे आंदोलन को, किसान आंदोलन को एक खालिस्तानी आंदोलन साबित करने पर लगे हुए हैं? केंद्र सरकार स्थिति स्पष्ट करे। जहां एक तरफ ऐसे लोगों के लिए बाई और जेट श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है और वो इस तरह के घृणास्पद बयान फैलाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि पर बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो बोलते हैं ना, हम तो यारों के यार हैं, हमें कोई कुछ भी बोले, हम डरते नहीं किसी से। लेकिन यहां पर सरकार दायरे में आ गई है, किसानों के निशाने पर भी आ गई है और क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं सरकार पर कि जिसको आपने सुरक्षा में रखा हुआ है, जिस अभिनेत्री को, वो इस तरह के बयान किसान आंदोलन के खिलाफ बोल रही है। और सरकार जब बात करती है किसानों से तो पता नहीं क्या क्या बोलती है। अरे हम तो इनके वो हैं, ये हैं, वो हैं। इतना मीठे जो बोले वो कड़वा। दोस्तों, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। सुप्रीम कोर्ट में कंगना के खिलाफ जो याचिकाएं हैं वो सुनी जाएंगी, नहीं सुनी जाएंगी, ये आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, कंगना ने अपनी इन्हीं हरकतों से इतने लोगों को अपने खिलाफ कर लिया जिनकी कभी ये तारीफ किया करती थी, जिनको गॉडफादर बोला करती थी। जावेद अख्तर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद चुने गए थे अटल बिहारी सरकार में, उन्होंने कंगना के खिलाफ जो है मानहानि का दावा दायर कर दिया है। क्योंकि कंगना राणावत बोलती हैं साहब ये जो है माफिया गैंग है। मसला यहां भी सुन लीजिए जावेद अख्तर साहब का। बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर ने गुरुवार को अभिनेत्री कंगना राणावत के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत में मामला अंधेरी की मेट्रोपॉलिटन अदालत के समक्ष वकील के माध्यम से अपना बयान दर्ज करवाया। जावेद अख्तर ने पिछले महीने एक्ट्रेस कंगना के खिलाफ अंधेरी मेट्रोपॉलिटन सिटी के सामने एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने एक्ट्रेस पर एक टेलीविजन इंटरव्यू में कथित रूप से उनके खिलाफ मानहानि और बेबुनियाद टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। कंगना ने दावा किया था कि जावेद अख्तर ने उन्हें घर बुलाकर के धमकाया और ऋतिक रोशन से माफी मांगने के लिए कहा। ये किस तरह की एक्ट्रेस है? जिन लोगों ने रोजी रोटी दी उन्हीं पे भौंकने लगी। कुत्ते भी वफादार होते हैं, और जब कुत्ते वफादार होते हैं तो आपको पता नहीं कि आप वफादार हैं या किस आस्तीन की सांप हैं, ये सोचना पड़ेगा। आज भले ही आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोल रही हो, कल आप भारतीय जनता पार्टी को भी डसोगी। आपके चरित्र का कोई भरोसा नहीं है।